बच्चों, आज की क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 8 का हम तीसरा हिस्सा। इस सबक का हम तीसरा हिस्सा, पहले जो हिस्से के अंदर हमने प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में और उनकी तर्ज तहरीर के बारे में हमने पढ़ा। दूसरे सबक के दूसरे हमने हिस्से में हमने सबक आदमी की कहानी का हमने मुताला किया। और तीसरा जो हिस्सा है, इस सबक का तीसरा हिस्सा, जो सवाल और जवाब पर मुनहसर है, इस हिस्से को हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस हिस्से के सवालात और हम इनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मानी। आतिश फसा के मानी होता है आग उगलने वाला। दूसरा मानी है साख। साख के मानी होते हैं बनावट। शंख। शंख के मानी होते हैं सौ खरब। खोपड़ी में न समाना का मतलब होता है समझ में न आना। और सिफ्त का मतलब होता है खासियत। और सख्त जान का मतलब होता है तकलीफ बर्दाश्त करने वाला। क्या? तकलीफ बर्दाश्त करने वाला। आगे इसका अगले आगे माने देखिए इसके। देखिए, इसके अगला माने देखिए तले। तले का माने होता है नीचे। अपन कई बार बोलते हैं इसके तले दे दो, है ना। रोन डालना यानी कुचल देना। रोन डालने का मतलब होता है कुचल देना। और दास्तान, अगला माने देखिए दास्तान। दास्तान होती है लंबी कहानी। अक्सर एक किस्म की कहानी होती है। को का मतलब होता है गार। अब इसमें देखो, कुछ मुहावरे दे रखे। एक ही हथेली के चट्टे बट्टे होना, है नहीं। तो एक दूसरे के करीबी ताल्लुक रखने वाला, एक जैसी खुसूसियात रखने वाला होता है। कदीमी यानी होता है पुराना। कदीमी का माना ही होता है पुराना। पुराना या कदीम। ये तो देखिए, अगला सवाल है इसमें। इस सबक का अगला हिस्सा है। गौर कीजिए। गौर कीजिए में हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई। हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई, बल्कि इसके बनने में खासा वक्त लगा। और एक ये दर्जा बदर्जा अपनी तकमील को पहुंची। यानी कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई। ये दुनिया इंसान और हैवान सभी के लिए बनाई गई है। यानी इस दुनिया के अंदर इंसान भी रह सकते हैं, हैवान जानवर भी रह सकते हैं। सभी जानदारों को जीने का यहाँ पर हक हासिल है। सभी जानदारों को जीने का यहाँ पर हक हासिल है। कुछ इसमें जो सवालात हैं, मशकी सवालात है, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सवालात, सोचिए और बताइए। जमीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? पहला सवाल। दूसरा है, जमीन के बनावट से जमीन की उम्र का अंदाजा किस तरह लगाया जा सकता है? और तीसरा सवाल देखिए, जमीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नोशनुमा कैसे हुई? और चौथा सवाल देखिए, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज्यादा सख्त जान क्यों निकले? पांचवा सवाल देखिए, जमीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? और छठा सवाल देखिए, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीलियां हुई? तो ये 6 सवाल है इसके अंदर। फिर अगला हिस्सा देखिए। पहला सवाल देखिए, जमीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? तो इसका जवाब इस तरह से। जवाब देखिए, जमीन से बड़े आग के गोले सूरज और तारे हैं। कौन कौन से हैं? सूरज और तारे हैं। ये लाखों करोड़ों की तादाद में है। सूरज और तारे लाखों करोड़ों की तादाद में। आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज्यादा पुराने हैं, आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। ये इसका जवाब था। देखिए दूसरा सवाल, जमीन की बनावट से जमीन की उम्र का अंदाजा किस तरह लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब इस तरह से। जमीन अपनी तख्लीक के वक्त मुख्तलिफ अदवार यानी दौर की जमा है अदवार से गुजरी है। शुरुआत में जमीन आग का एक गोला थी। फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई, भाप और दूसरी गैसें पानी बन गई। जो ज्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। नए जमाने के साइंसदान और आलिम जमीन के साख से, चट्टानों और धातों से कुछ हिसाब लगा सकते हैं। और इस हिसाब के जरिए वो जमीन की उम्र का अंदाजा
कर सकते हैं। तो जमीन की उम्र का अंदाजा इस तरह से हो जाता है। देखिए सवाल नंबर 3, जानदारों की नसोनुमा कैसे हुई, यानी कैसे पैदा हुए। तो जवाब में देखिए, दुनिया में जिंदगी की शुरुआत समुद्र से हुई। दुनिया के अंदर जिंदगी की शुरुआत किससे होती है? समुद्र से। इस जिंदगी ने लाखों करोड़ों वर्ष में पौधों और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। किसकी तरफ कदम बढ़ाया? खुश्की की तरफ। पानी के बगैर सांस लेने की सलाहियत पैदा की। वक्त के साथ पौधे ऊंचे होने लगे, कीड़े मछली बनकर तैरने लगे, उछले पानी में पाँव के बल पर खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू किया। हवा में परिंदे बनकर उड़ने लगे और पाँव जमीन पर देखना शुरू किया। हवा में परिंदे बनकर बनकर वे चौपायों का रूप लेकर दौड़ने लगे और इस तरह जमीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा हुई। इस तरह से जमीन पर जानदारों की नशोनुमा होती है। सवाल नंबर 4, दूध पिला दूध दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेढोल जानवरों से ज्यादा सख्त जान क्यों निकले? देखिए इसका जवाब इस तरह से, दुनिया के पहले दौर में नजर आने वाले बेडोल और बड़े बड़े जानवर बहुत ही भयानक और खतरनाक थे। ये बहुत बड़ी तादाद में हर जगह फैल गए। ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे बेडोल हो गए कि जिंदा रहना दुश्वार हो गया और धीरे धीरे ये खत्म हो गए। इन जानवरों के खात्मे के बाद खुश्की पर नए किस्म के जानवर नमूदार हुए जो अपने बच्चों को दूध पिलाते पालते थे। ये जानवर बहुत ही सख्त जान थे। ये मौसम में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते थे। ये जानदार जिस्म में ऐसी तब्दीलियां कर लेते थे कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सके। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये जानवर फना होने से बचे रहे। तो ये था इसका जवाब। जमीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? पांचवा सवाल था। इसका जवाब इस तरह, जमीन के बर्फिस्तान बन जाने के पर बर्फ के खिसकते फैलते बड़े बड़े पहाड़ों ने सब कुछ अपने तले रोन डाला। बर्फ के इस सैलाब में बहुत सारे जानदार दफन हो गए और खत्म हो गए। आज भी जमीन से इन जानदारों की हड्डियां मिलती रहती है। जमीन के अंदर से हड्डियां, तेल, कोल जो कुछ भी मिलता है वो इन्हीं जानदारों के आसार और यादगार ही है। ये था इसका पांचवें सवाल का जवाब। अब देखिए छठा सवाल और इसका जवाब। देखिए छठा सवाल, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीलियां हुई? तो आग जलाने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीली हुई? देखिए आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई। वो अपनी और घरों में आग जलाया करते थे। आग जलाकर तापने लगे और इसमें जानवरों का गोश्त और शायद चंद फूलों और चीजों को भूनने लगे। आग दूसरे खतरनाक जानवरों से इनकी हिफाजत का काम भी करती थी। तो इनकी जिंदगी में ये आग बनाना सीखने के बाद इनकी जिंदगी में ये तब्दीलियां आई। देखिए इस सबक का अगला हिस्सा, नीचे लिखे हुए मुहावरों और कहावतों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला देखिए, खोपड़ी में न समाना या समझ में, इसका जो जवाब होता है खोपड़ी में न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? समझ में नहीं आना। इसका मतलब होता है समझ में नहीं आना। सियासत की बातें हर किसी की खोपड़ी में नहीं आती, इसका जुमलों में इस्तेमाल है। अब अगला मुहावरा देखिए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, जिसको बोलते हैं ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक दूसरे के करीबी ताल्लुक रखना, यानी एक जैसी खुसूसियात रखने वाले। असलम और फारूक हर काम साथ साथ करते हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इसका जुमलों में इस्तेमाल है। अगला मुहावरा देखिए, भेष बदलना, किसी दूसरे शख्स की तरह एक ही रंग और शक्ल और लिबास इख्तियार करना, यानी कि किसी दूसरे शख्स की तरह एक ही रंग और वो लिबास इख्तियार करना। हम चाहे लाख भेष बदल ले लेकिन हमारा चेहरा गोरों की तरह थोड़ी हो जाएगा, यानी कि हम चाहे कितना ही अपने आप को ढाल ले लेकिन दूसरे की तरह हम अपना चेहरे को नहीं बदल सकते, गोरों की तरह अपना आप को नहीं बदल सकते। ये था इसका अगला सवाल। अब देखिए देखिए इसका
इस सबक का आखिरी हिस्सा अमली काम। जमीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ कदीम जानवरों की तस्वीरें जमा कीजिए। जमीन पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उनकी तस्वीरें आपको बतानी है। तो इसके जमीन पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से उसकी तस्वीरें बतानी है। देखिए, तो इस जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। देखिए, कुछ जानवरों की जो फोटोज है वो देखिए, ये आपके सामने है। देखिए, जमीन पर पाए जाने वाले जानवर है, मगरमच्छ है, भालू है, बंदर है, हिरन है, हाथी है, फॉक्स है, जिराफ है, हिप्पोज है। देखिए, बहुत सारे जानवर हैं। ये सब जमीन पर पाए जाने वाले एनिमल है। इनकी कुछ तस्वीरें हैं। देखिए, ये जमीन पर पाए जाने वाले सारे एनिमल जमीन पर पाए जाते हैं। ये सारे एनिमल देखिए। ठीक है, ये जमीन पर पाए जाने वाले एनिमल थे। ये इनकी तस्वीरें थी जो हमने आपको बताई है। अब देखिए सबक का हमारा जो ये सबक है, हमारा ये सबक है पूरी तरह से मुकम्मल होता है। इस सबक को हमने तीन हिस्सों में हमने इस सबक को तीन हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से में हमने मुसन्निफ के हवाले से बात की थी। इस सबक के जो मुसन्निफ थे मोहम्मद मुजीब, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब थे। इनके हवाले से, इनकी तर्ज तहरीर और इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी, कौन कौन से ड्रामे लिखे, इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, इनकी तालीम और तरबियत, उन सब के बारे में हमने पहले हिस्से में बात की। इस सबक के दूसरे हिस्से में हमने पढ़ा, इस सबक का मुताला किया, सबक आदमी की कहानी को हमने पूरी तरह से पढ़ा और समझने की हमने कोशिश की। और सबक के तीसरे हिस्से में हमने मश्की सवालात को हल करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अब हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे, अगले लेसन के साथ में, अगले सबक के साथ में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।